स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर के प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक के सभी चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सप्लाई के बारे में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सप्लाई होती क्या है। देखिए, जिस तरीके से किसी सामान को अगर कोई खरीद रहा है तो उसकी डिमांड क्रिएट कर रहा है, वैसे ही जब कोई सामान कोई फर्म बेचती है तो उसे सप्लाई करती है। क्या करती है? सप्लाई। बेटा मार्केट में जितना रोल डिमांड का है उतना ही रोल सप्लाई का है, क्योंकि अगर मार्केट से सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि प्राइस हाइक हो जाएंगे। क्वांटिटी बहुत सीमित मात्रा में अवेलेबल है गुड्स की और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड हाई है क्योंकि सप्लाई नहीं चल रही है, तो ऐसे में इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाँ या ना? तो इसीलिए मार्केट में जितना डिमांड का रोल है उतना ही सप्लाई का रोल है। लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर को समझते हैं। किसको समझते हैं? कंज्यूमर को। और आज जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक फर्म की। किसकी? एक फर्म की। देखिए, अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन ले तो क्या कहता है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मीन्स अ क्वांटिटी of good which firm is willing to sell at given price during the period of time। एक गिवन प्राइस पर दिए गए समय में जब कोई फर्म किसी गुड को बेचना चाहे और बेचने के लिए तैयार रहे, वह कहलाती है सप्लाई। मतलब क्या है? एट अ गिवन प्राइस एंड अ गिवन टाइम। जब कोई फर्म एक दिए गए लागत पर, जैसे मान लीजिए एक गुड है, आईफोन 14 आया, अब कंपनी ने आईफोन 14 का प्राइस डिसाइड किया 1,50,000, यानी कि आईफोन 14 जो आएगा वो कंपनी 1.5 लाख में बेचेगा एप्पल। तो 1.5 लाख रुपए में आईफोन बेचने के लिए तैयार है, वो सप्लायर है, और बायर जो है वो डिमांड कर रहा है 1.5 लाख में खरीदने को तैयार है। हाँ या ना? अगर इन दोनों में कोई भी मतभेद होगा तो हम मार्केट इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाएंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा अगला चैप्टर है, उसको हम बाद में समझेंगे। अभी हमने डिफिनेशन ऑफ सप्लाई समझा, इसमें आपको कोई डाउट है? क्लियर है? बेटा सप्लाई के बाद हमें दो चीजों को समझना चाहिए। एक होती है सप्लाई, ठीक है, आप खुद ही कंफ्यूज हो सकते हैं, और एक होता है स्टॉक। भैया ये दोनों सेम है या अलग हैं? बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब है द नंबर ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द फर्म इन गोडाउन और एनी वेयरहाउस। मतलब स्टॉक का मतलब क्या कहता है? देखिए, बच्चे कभी कभी स्टॉक को सप्लाई से रिलेट कर जाते हैं, ये गलत है। स्टॉक का मतलब एक कंपनी के पास कितना माल मौजूद है, उसकी इन्वेंट्री में कितना स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक है। लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब होता है गुड्स बॉट इन मार्केट फॉर सेल। किसी भी सामान को जब मार्केट में लिया जाए बेचने के लिए तो वो सप्लाई बन जाता है, लेकिन मार्केट से पहले अगर वो हमारे पास पड़ा है तो वो हमारा स्टॉक है, सप्लाई नहीं है। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। किनको डिस्कस करेंगे बच्चे? फैक्टर। एक बार इसको नोट करना चाहो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई को। किसको बच्चे? देखो, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। बेटा ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करेंगे? अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज को समझना चाहिए, वो क्या है? वो है लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बच्चे? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बता रहा है मेरे बच्चे? लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वो क्या कहता था? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस। वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू
प्राइस, मतलब कि सप्लाई और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है मेरे बच्चे? रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। डाउट है? अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे लॉ ऑफ सप्लाई को देखते हुए हमारी मार्केट सप्लाई पर या गुड की सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे बच्चे सबसे पहला फैक्टर हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्राइस ऑफ गुड और कमोडिटी। बेटा कमोडिटी का खुद का प्राइस कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई को? देखिए, अगर मान लो एक चाय वाला है, वो चाय बेचता है और चाय का रेट गिर गया। पहले चाय 7 रुपए प्रति कप वो बेच रहा था, अब चाय 4 रुपए प्रति कप हो गई। तो जब ऐसे में चाय का रेट गिरेगा तो वो अब चाय के बिजनेस में मन नहीं लगाएगा, यानी कि वो चाय की सप्लाई कम कर देगा और ऑन दी अदर हैंड वो किसी और चीज जैसे कॉफी वगैरह को बेचने लग जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो इसका रिलेशन क्या है कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस घटा तो सप्लाई घटेगी। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चे जो हमारे पास आता है वो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्या आता है बच्चा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर हम रिलेटेड गुड्स में बात करेंगे तो हमें यहां फिर दो चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने डिमांड में किया था, क्या किया था? एक तो थी सब्स्टिट्यूट, हाँ या ना, और दूसरी थी कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो टाइप ऑफ गुड्स थी या नहीं थी हमारे पास? अब ये दोनों क्या हैं? जैसे अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो बेटा वह गुड जो एक की जगह दूसरी कंज्यूम हो जाए। अब मान लो मैं कहीं मार्केट में गया और मुझे शादी के लिए कोट लेना है, अगर मुझे कोट नहीं मिल रहा तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मैं पैंट शर्ट ले सकता हूँ, मैं शेरवानी ले सकता हूँ सॉरी, मैं इंडो वेस्टर्न ले सकता हूँ, हाँ या ना? तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। यानी आप मार्केट में गए, आपको भूख लगी थी, आपको खाना था डोसा, मान लो डोसे की दुकान बंद है, तो क्या घर से शपथ लेके निकलो मैं गैस जला के शपथ लेता हूँ मैं सिर्फ डोसा ही खाऊंगा? ऐसा तो नहीं है। आप डिफरेंट वैरायटी कुछ भी खाने की ट्राई कर सकते हो। आपको भूख लगी, मेन काम है पेट भरना। वैसे ही यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं वही नॉर्मल कॉफी और टी। बेटे अगर मान लीजिए कॉफी का प्राइस बढ़ गया, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी की सप्लाई क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ऐसे में टी की सप्लाई गिर जाएगी। अब आप लोग डिमांड को यहाँ रिलेट कर रहे होंगे कि जब प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी क्यों पिएंगे? बेटा आपको अभी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, मैं पहले ये चीज बता के चल रहा हूँ। आपको सारी बात सोच समझ के चलनी है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप एक सेलर है और आपसे बड़ा बेचारा कोई नहीं है। आपको सिर्फ अपने ही कमाने के फायदे के बारे में सोचना है। क्लियर है? सप्लाई हमें यही सोचने के लिए मजबूर करती है। डाउट है मेरे बच्चे? देखिए, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, किसकी बच्चे? तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आ जाता है? कार एंड पेट्रोल। अब एक बात समझिए, अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो कार की सप्लाई क्या होगी? बढ़ाएगी, क्योंकि सेलर सोचेगा हम ज्यादा से ज्यादा बेचे। अब बेटा अगर ज्यादा से ज्यादा कार मार्केट में बिकेगी तो कारें चलेंगी किस? डीजल या पेट्रोल पे ही तो चलेंगी। तो ऐसे में हमें इसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो अल्टीमेटली इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। कोई डाउट है? अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है बच्चा, थर्ड पॉइंट, वो कहता है प्राइस ऑफ इनपुट। बेटा इनपुट क्या होते हैं? इनपुट का मतलब जैसे आप समझ लीजिए रॉ मटेरियल, ठीक है, जो सामान हम आउटपुट बनाने में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट नीड इनपुट। अगर आउटपुट डालेंगे नहीं तो इनपुट निकलेगा क्या मेरे बच्चे? क्लियर है या नहीं? तो देखिए, अगर मान लो आपके कॉस्ट ऑफ इनपुट में वृद्धि हो जाए, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट राइज कर जाए, क्या कर जाए? राइज, तो ऐसे में आपकी सप्लाई गिर जाएगी। अब आप कह रहे हैं ये क्या हो गया? हाँ, पूछिए क्यों? आप अभी तक कोई सामान, उसकी कॉस्ट बेटा 100 रुपये आ रही थी बनाने की, है ना, और आप उसको 150 में बेच रहे थे, तो नॉर्मल मार्केट चल रही थी। पर अब ये सामान ही बन के आपको पड़ रहा है 140 रुपए का। कितने रुपए का? 140 रुपए इसकी अब क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। और प्राइस बढ़ाओगे तो मार्केट में से लोग कस्टमर कटने लगेंगे। तो आपने कहा यार अब क्या करें? तो आपको लगा कि इस समय जब रॉ मटेरियल हाइक है
तो हम अपने प्राइस को कम ना करके सप्लाई को कम कर देते हैं, अभी मार्केट से कम माल बेच उतारते हैं, है या नहीं। अब जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो जितने गारमेंट्स वगैरह की कंपनियां थी, इन्होंने क्या किया होगा, अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं। कौन भाई इनके कपड़े लेके खरीदने निकल रहा है, कोरोना वगैरह जब चल रहा था कौन बाहर निकल रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो लोग सैनिटाइजर बना रहे थे, जब पहले नहीं बिकता था, पर अब उसकी सप्लाई बढ़ा दी उन लोगों ने, प्राइस भी बढ़ गया, क्योंकि ब्लैक में बिका है ना। आपने देखा है लॉकडाउन में सप्लाई, जितने भी लोग थे कोई ना कोई भाई आओ सैनिटाइजर बनाते हैं, सैनिटाइजर का बिजनेस खोल रहे हैं, मास्क बना के बेच रहे हैं, रेट कितने हाइक हो गए थे, है या नहीं। तो ये क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा, क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ गई थी। क्लियर है। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलिए, अच्छा अगर मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट फॉल कर गई, रिड्यूस हो गई, तो ऐसे में आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। पूछे क्यों, पहले आप 100 रुपए में एक आइटम बना रहे थे, पर अब उसकी कॉस्ट लग रही है 50 रुपए, यानी कि अब आप 100 में कितने 2 यूनिट बना लोगे या नहीं बना लोगे। तो आप सप्लाई क्या करोगे मेरे बच्चे, बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे। क्लियर है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो वो आता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, किसको, सप्लाई को समझने में। अगर हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में बदलाव कर दिया, यानी कि पॉलिसी गवर्नमेंट की हमारे अगेंस्ट में आ गई है ना, अनफेवरेबल, तो ऐसे में मेरी सप्लाई गिर जाएगी। पर अगर मान लो मेरे फेवर में है तो ऐसे में मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप लोग एक एग्जांपल समझिए, अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी है जिसका नाम है बदमाश कंपनी, तो उसमें वो लोग जूते के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी उसकी चोरी कर रहे थे, हाँ या ना। तभी सडनली क्या होता है, मूवी में दिखाया जाता है कि मनमोहन सिंह जी जूते के ऊपर से ड्यूटी हटा देते हैं। अब बेटा उनकी कमाई ही चोरी थी ड्यूटी की, अब वहाँ ड्यूटी हट गई, अब वो बहुत कम रह गई। पहले 100% थी तो वो आराम से ड्यूटी चुरा के मजे से बेच रहे थे, लेकिन अब ड्यूटी मात्र 10% लग रही है, तो वो क्या ही कमाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो बिजनेस ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके बिजनेस के अगेंस्ट थी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी। क्लियर है बात या नहीं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे आप कहीं कोई सामान बनाते, जैसे मान लो आप सैनिटाइजर ही ले लेते हैं, आप पहले सैनिटाइजर 2019 से पहले बनाते थे, आपको कोई नहीं पूछता था। या पीपीई किट सबसे बेस्ट एग्जांपल। हाँ, पीपीई किट क्या थी, जब कोविड आया हमें पीपीई किट की डिमांड ज़्यादा होने लगी, हम लोग विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे। अब हमारे देश की सरकार ने क्या कहा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम खुद बनाएंगे। इस समय हमारा देश पीपीई किट की डिमांड जो है वो खुद ही फुलफिल कर रहा है, हमें कहीं से बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया, सरकार ऐसे प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करने लगी जो पीपीई किट बना रहे हैं। तो जो पीपीई किट पहले से बना रहे थे उनके लिए ये बिजनेस फेवरेबल था, हाँ या ना। ऑन दी अदर हैंड जो और बिजनेसमैन थे, जहां लॉकडाउन लग गया, उनके लिए बिजनेस जो पॉलिसी थी क्या थी, अनफेवरेबल रही है नहीं, लॉकडाउन लगा दिया, अब कहां से सामान बिकेगा। क्लियर है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर मेरे बिजनेस के फेवर में है, किसमें है, जैसे मान लो आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस पर सरकार 12% टैक्स लगा रही है, यहाँ पर आराम से माल बेच रहे हो। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और उसके बाद निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो आके कहती है आज से उस प्रोडक्ट पर 28% टैक्स लगेगा, है या नहीं। एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। अब आप सोचिए अभी तक आपके प्रोडक्ट पे सिर्फ 12% टैक्स लग रहा था, अब उस पर 28% लगेगा, तो यानी कि उसकी कॉस्ट महंगी हो गई, आपको प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं, अपनी जेब से वो टैक्स भरोगे नहीं, आप उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे। और अब जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये सेम प्राइस में जब और किसी अच्छे ब्रांड का अवेलेबल है तो हम इसका क्यों लें, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। डाउट है मेरे बच्चे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हमारे फेवरेबल है, कैसी है बेटा, फेवरेबल, तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी। पर अगर अनफेवर है, हमारे फेवर में नहीं है, तो हमारी सप्लाई गिर जाएगी। डाउट है मेरे बच्चे। इसके बाद पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आती है टेक्नोलॉजी। बेटा अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, क्या कर दिया, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ या ना। जब इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो माल मान लीजिए आप पहले 100 यूनिट बनाने के लिए 10,000 रुपये लगा रहे थे,
हाँ या ना। अब आप उसी 10,000 में 100 की जगह 200 यूनिट बनाने लगे हैं, तो इससे आपकी सप्लाई क्या होगी, आपकी कॉस्ट आधी हो गई या नहीं हो गई, इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी और इसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारी सप्लाई राइज कर जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो गई, ऑब्सोल्यूट पड़ गई, यानी कि जो पहले वाली टेक्नोलॉजी तो बेकार हो गई, मशीनें बिल्कुल घिस गई, तो ऐसे में इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा मेरे बच्चे, हाँ या ना, और इससे आपकी सप्लाई फॉल कर जाएगी। इससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई गिर जाएगी। बेटा ये थे कुछ 5 पॉइंट। एक और पॉइंट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं जिसका नाम है कॉम्पिटिटर पॉलिसी। अगर आपके कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंज आपके बिजनेस के फेवर में है, जैसे आपका प्रोडक्ट 8 रुपए प्रति लीटर की दर से, मान लो आप एक कोल्ड ड्रिंक, लोकल कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, आप 8 रुपए बोतल के हिसाब से बेच रहे हो, और वहीं मार्केट में जो ब्रांडेड है वो 10 रुपए प्रति बोतल बिक रही है, हाँ या ना। लेकिन उन्होंने आपको, आपका प्रोडक्ट अच्छा, आप मार्केट कैप्चर करने लगे थे, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये मार्केट कैप्चर पे चलती, उन्होंने आपके कंपटीशन को एक थ्रेट समझा और आपके लिए कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन क्रिएट किया, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ला दिया 6 रुपए पे। किस पे ले आए, तो अब बात समझिए, उन्होंने अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर की पॉलिसी आपके बिजनेस के अगेंस्ट है, हाँ या ना। तो ऐसे में आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। भाई आदमी क्यों कैंपा कोला पीना पसंद करेगा 8 रुपए की, जब उसे 6 रुपए में पेप्सी मिल रही है, अगर एक एग्जांपल समझिए, हाँ या ना। तो ऐसे में आपकी सप्लाई गिर जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लो कैंपा कोला 8 की ही बिकती रहे और पेप्सी को जितने भी हैं ये अपने रेट को और बढ़ा देंगे, अब 15 रुपए की एक बोतल बेचे, क्योंकि हमारी गुडविल है, हम ब्रांड के नाम पे बेचेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आप उनके कस्टमर नहीं काट पाओगे इतने ज़्यादा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आपका 8 रुपए का माल जिस तरीके से बिक रहा था वैसे ही बिकता रहे। कभी कभी अगर किसी के पैसे कम है, पेप्सी की जगह आपका कैंपा कोला पी लेगा, हाँ या ना। तो इससे थोड़ी बहुत आपकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ये हमारे 6 पॉइंट थे जिनसे हम समझते हैं कि हमारी सप्लाई पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। बेटा इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शेड्यूल ऑफ सप्लाई कर्व और कैसे हम शेड्यूल के द्वारा सप्लाई कर्व को बना सकते हैं। देखिए हम ले लेते हैं नॉर्मल सा प्राइस QX, क्वांटिटी ऑफ X, क्वांटिटी ऑफ गुड Y एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर X और Y का सम हो जाएगा। अब हम प्राइस लेते हैं कितना, 2, 4, 6, 8, 10। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या होगी ऐसे में, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमने क्वांटिटी को भी बढ़ते हुए में ले लिया, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। X एक्सेस, Y एक्सेस 0। प्राइस हमारा ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, 12। 10 थोड़ा सा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, और इधर हमारी क्वांटिटी क्या है X की, 1, 2, 4, 5, 6 QTY, और यहाँ आएगा मेरे बच्चे प्राइस। ठीक है, अब एक बात समझो लाल, कैसे प्लॉटिंग करोगे। प्राइस कितना है 2, क्वांटिटी कितनी है 1, यानी कि 2 पर 1 ये पॉइंट हुआ। फिर प्राइस कितना है 4, फिर 6 पे 3, फिर 8 पे 4, फिर 10 पे 5। ये आपका कुछ सप्लाई कर्व इस प्रकार से बनेगा। अब आप इसको फ्री हैंड जोड़ते हुए निकल जाइए, तो ये आपका हो गया सप्लाई कर्व ऑफ गुड X। कोई डाउट है मेरे बच्चा? ठीक है लाल, ये आपका सप्लाई कर्व बन रहा है गुड X का। ठीक,
अगर हम बात करें y की तो सेम इसी प्रकार से आप गुड y के भी सप्लाई कर्व को बना सकते हैं। देखिए गुड y सप्लाई कर्व। तो आपको एक चीज और सीखने को मिल रही है कि सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे देखिए, यहां पर फिर से हम लोग एक कर्व बनाते हैं। अब की बार क्या है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये पॉइंट बना 0, प्राइस वही रखते हैं अपने 2 4 6 8 10 12। क्वांटिटी कितनी है बेटा, 2 4 6 8 10। तो हम यहां पर 2 के स्केल पर ही क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। देखिए क्वांटिटी का स्केल लिया जाए 2 4 6 8 और 10। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेना हो तो आप ले सकते हो 12 भी। बच्चा प्लॉटिंग करो, 2 पे 2, क्वांटिटी कितनी है, 2 पे 2 है भैया, फिर 4 पे 4 है। ज्यादातर स्टूडेंट इस कर्व को बना देते हैं लेकिन वो शेड्यूल बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए। किस रेशियो में, कोई डिफरेंशिएशन का वो मैटर नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर अनुपात से ही आप बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, आप बढ़ाते जाओ बस। ठीक है, और उसके बाद प्लॉट करोगे तो कर्व तो अपने आप ही सही बन जाएगा। क्लियर है बच्चा? फिर 10 पे 12। ठीक, अब इसको फ्री हैंड मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व ऑफ गुड वाई। बेटा ये दोनों अभी तक इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई की। और अगर अब हम बात करें मार्केट सप्लाई की तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। एक्स और वाई को जब कंबाइन, सभी सेगमेंट को एक साथ ले लेंगे तो वो मेरी मार्केट सप्लाई बन जाएगी। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 4 12 और 15। ये हमारा जो कर्व निकल के आया मेरे बच्चे, ये क्या बन के आया है, मार्केट सप्लाई का। जरा इसको भी एक शेड्यूल के द्वारा कर्व को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा, मार्केट सप्लाई कर्व। कोई दिक्कत है भैया? आओ पहले तो नॉर्मल सी अपनी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ड्रॉ करो। ठीक, अब प्राइस हमें वही सेम रखना है। यहां पर भी ये प्राइस लिखा है बच्चा, ठीक है, और यहां क्या लिखा है, ये क्यूटी वाई। फिर से यहां पर ये क्या होगा, मेरा प्राइस, और ये होगी मेरी क्वांटिटी। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 3 6 9 12 15 18। यहाँ आपका आएगा प्राइस, यहाँ आपका आएगा क्वांटिटी। ठीक है, चलो प्लॉटिंग करो फटाक से। 2 पर है 3, 2 पर है 3, ठीक है, और 4 पर है आपका 6। बेटा 9 और 6 का है, 8 पर 12 है और 10 पे 15 है। हाँ या ना? अब जब आप इसको फ्री हैंड से मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये आपका जो कर्व बन के आएगा बच्चा, ये बन के आएगा सप्लाई कर्व ऑफ मार्केट। क्या बन के आएगा बच्चे, ये सप्लाई कर्व ऑफ मार्केट। कोई डाउट है मेरे बच्चे? कब बनेगा मार्केट सप्लाई कर्व? क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप आज जितना पढ़ाया है वो आपको क्लियर रहा होगा। बेटा अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलिए कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है प्रमोट करें, क्योंकि ये चैनल आपका है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको इकोनॉमिक्स से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।